नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने पेच फंसा दिया है मोदी सरकार को। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद जेडीयू ने मांग लिया है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि बिहार में जब नीतीश कुमार ने को सीएम की कुर्सी से हटाया गया था और नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को सीएम बनाने की बात कही थी, उस वक्त गृह मंत्रालय और स्पीकर का पोस्ट मांगा था तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। अब क्या केंद्र के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद नीतीश कुमार को मिलेगा? कहा जा रहा है, जेडीयू का कहना यह है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का बात करके ही नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाया गया था और अब वह पद चाहिए। इसीलिए तो नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद का पर्चा दाखिला किया था और राज्यसभा सांसद बने। अब भारतीय जनता पार्टी इससे पीछे हट रही है। इसका काम ही है झूठ बोलती है और धोखा देती है। अब अगर नहीं देती है तो जेडीयू बड़े एक्शन की तैयारी में है, यानी कि एनडीए छोड़ सकती है। और वैसे भी नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि जेडीयू अब अकेले चुनाव लड़ेगी, भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, यानी कि गठबंधन तोड़ने की बात हो रही है। ऐसे में 21 जुलाई से जब पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, तो इस सेशन के दौरान या उसके पहले क्या कैबिनेट विस्तार होगा? जो कैबिनेट विस्तार 29 जून को होने वाला था, नहीं हुआ। उसमें नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल, मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में क्या नीतीश कुमार को स्थान मिलेगा, यह तो देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ने भी समस्या खड़ी कर दी। उन्हें भी मिनिस्टर चाहिए और पार्टी का विस्तार उन्हें भी करना है और नीतीश को भी करना है। 18 सांसद चंद्रबाबू नायडू के पास और 12 सांसद नीतीश कुमार के पास। 30 सांसद होते हैं। इन 30 में 2 पवन कल्याण के हैं। 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के, 12 नीतीश कुमार के। 30 सांसद। नरेंद्र मोदी को एक एक सांसदों की जरूरत है, क्योंकि डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास कराना है। उसी के लिए आतंक पूरे देश में मचा रखी है मोदी सरकार ने, तो कराएगी। चाहे सांसदों को सस्पेंड करके कराए, चाहे तोड़ के कराए, चाहे भगा के मारपीट के कराए, चाहे डरा धमका के कराए, कराएगी जरूर। देश को गुलाम बनाएगी जरूर। लेकिन इस बीच चंद्रबाबू नायडू दूसरा विकल्प भी तलाश रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के लिए। और 20 सांसद जो टीएमसी के टूट के आए थे, वह सांसद भी आपस में घमासान कर रहे हैं। ऐसे में 50 सांसदों ने तो नरेंद्र मोदी का होश उड़ा रखा है। भाई 20 टीएमसी के, 12 नीतीश कुमार के, 16 चंद्रबाबू नायडू के और 2 पवन कल्याण के। कब कौन क्या करेगा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कहां एक एक जोड़ के 362 की संख्या पूरा कर रहे हैं और कहां एक एक अलग दूर हो रहे हैं। ऐसे में कुछ गुत्थी उलझी हुई सी लगती है मोदी सरकार की। हकीकत यह है कि कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि भी इस वक्त भ्रष्ट है। आपस में भी घमासान है। मोदी और शाह का विरोध भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है, आरएसएस के अंदर से भी इन लोगों का विरोध है। यानी कि मोदी शाह को जितना हटाने का प्रयास किया जा रहा है, उतना ही मोदी शाह क्रूरता इन दोनों की बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी समस्या इस देश की यह है, इस देश का अगर सबसे बड़ा गद्दार कोई है तो वह इस देश की गोदी मीडिया है, जो सभी सच्चाइयों को गहना बना करके पी जाती है, देश के सामने तक जाने नहीं देती। ऐसे में इस देश के साथ इंसाफ होगा यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन गुलाम देश बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब तो मुद्दे इंटरनेशनल बनते जा रहे हैं। इंटरनेशनल मामले बन रहे हैं। जिस तरह से आतंक हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी फैला रही है और विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, वह एक ऐसा इतिहास लिख रही है कि जो आने वाले वक्त में किसी राजनीतिक दल पर कोई व्यक्ति भरोसा नहीं करेगा। टीएमसी के महुआ मोइत्रा ने
विश्व में यह चीजें पहुंचा दी। अब डायरेक्ट कमान संभाल लिया है, चाहे वह अमेरिकी हो, ब्रिटेन हो, चाहे जापान हो, हर जगह नरेंद्र मोदी के किस्से छप रहे हैं बड़े बड़े अक्षरों में। इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, लेकिन शर्म नहीं है थोड़ी भी इन लोगों को, क्योंकि कहावत कहते हैं कि बेशर्मों को शर्म कहां आती और इज्जत उसकी जाती जिसकी कोई इज्जत होती। लेकिन इस बीच वह इंडिया गठबंधन नाम की चिड़िया जो थी वह कहां है? वह इंडिया गठबंधन दिख कहीं नहीं रहा है। जो इंडिया गठबंधन इस भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बना था, इस देश की जनता ने 240 सांसद जिताए थे जिसके इस सरकार के विरोध में, जो देश की लड़ाई लड़े, देश के मुद्दों पर चर्चा करे, देश के मुद्दों पर आंदोलन करे, देश के मुद्दों पर इनसे जवाब मांगे, वह सब तो बिकाऊ निकले। 99 सांसदों को एक साथ लेकर के कांग्रेस सड़क पर दिख रही है, लड़ाई लड़ती हुई दिख रही है, लेकिन बाकी के सब कोई बिक रहा है तो कोई छिप रहा है। यही कहानी चल रही है। ऐसे में यह देश बहुत बड़े एक संकट में फंस रहा है। राहुल गांधी लगातार किसानों के मुद्दों को लेकर के सड़क पर आ रहे हैं, छात्रों को मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं, मजदूरों के मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं, नीट पेपर लीक को लेकर, सीबीएसई में गड़बड़ियों को लेकर के, जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता और मीडिया ब्लैकआउट कर रखा है। मीडिया उन खबरों को कहीं नहीं चला रहा है। राम मंदिर की चोरी करने वाले चोर सत्ता में बैठे हैं, लेकिन एफआईआर नहीं होता और न तो इस पर कोई कार्रवाई होती है। सब लिपापोती गोदी मीडिया से लेकर के अधिकारी और सरकार तक, नेता तक लिपापोती कर रहे हैं। तो इस देश को इंसाफ कैसे मिलेगा? अब इन परिस्थितियों में, हालात में देश आ गया है। एक इंदिरा गांधी के वक्त कहा जाता है इमरजेंसी लगी थी, आधिकारिक तौर पर, कानूनी तौर पर लगी थी, और वह हर किसी को पता था कि इमरजेंसी है, उसमें सीमाएं हैं अलग अलग हर किसी की। लेकिन यह जो उससे भी खतरनाक अघोषित इमरजेंसी 12 सालों से चल रही है, यह इस पूरे देश को ले डूबेगी आने वाले दिनों में। इस देश को पूरी तरह से खोखला, नरेंद्र मोदी नाम की चिड़िया ने इस देश को खोखला कर दिया है। अब चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेंगे, समर्थन वापस लेंगे, नीतीश समर्थन वापस लेंगे, समर्थन वापस लेंगे, कोई नहीं। सब सौदेबाजी, सौदागर है, सब सौदा कर रहे हैं। जिसको पैसे मिले वह आराम से बैठ जा रहा है, जिसको कुर्सी मिली आराम से बैठ जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता उसे कि इस देश को लुटाया जा रहा है या लूटा जा रहा है, आम लोगों के हक को छीना जा रहा है या लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे कोई फर्क लोगों को नहीं पड़ रहा है। सब के सब एक ही थाली में आकर के चिपक गए हैं। ऐसे में इन नेताओं का हिसाब कौन करेगा? इस वक्त कांग्रेस भी अलग थलग पड़ गई है। इंडिया गठबंधन नाम तो है, लेकिन वह किसी काम का नहीं है। सब अपने अलग अलग राह पर जा रहे हैं और अकेली कांग्रेस दिख रही है हर जगह लड़ती हुई। एक व्यक्ति इतने चोरों से कैसे लड़े, और साथ में जो है वह भी विश्वास के लायक नहीं है, फिर इस देश का भगवान ही मालिक है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।